ओके जी, इकरा मुझे बता दें सबने ज्वाइन कर लिया? जी जी, आप स्टार्ट कर दें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आप लोगों में से काफी लोगों ने पहले ही कुछ इसके बारे में जानते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। अच्छा ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो के पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है ऑफ स्प्रिंग से। First of all, as I said, thalassemia is an inherited blood disorder. That means के ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक पेरेंट से ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज़ द ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थैलेसीमिया डिजीज के हम जो है वो पेरेंट से अक्वायर्ड करते हैं म्यूटेटेड जीन थैलेसीमिया की। इसके अलावा कोई और पॉसिबल वे नहीं है। नेक्स्ट कर दें स्लाइड। स्लाइड नंबर 3 लगा दें। यस बस ठीक है इसी वाला लगा दें। अच्छा, तो थैलेसीमिया down through families inherited in which the blood makes an abnormal form of hemoglobin। अब बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल इज द वन ऑफ कंपोनेंट। रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारी ब्लड के अंदर वो प्रोटीन है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब इस थैलेसीमिया जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें यही हीमोग्लोबिन जो है वो खराब बनता है। खराब बनने से मुराद ये है कि इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की, वो इम्पेयर हो जाती है। अब वो कैसे हो सकती है? अगर हम जो है वो, अगर आई गेस हमारे पास सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो वी नो कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज अल्फा चेन और बीटा चेन के ना बनने की वजह से हमारे पास प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया में बेसिकली हमारे पास एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। अब इनहेरिटेड दैट मीन जीन अक्वायर्ड करते हैं हमारे पेरेंट्स से जिसमें इस हीमोग्लोबिन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन बनाने की कैपेबिलिटी से ना मुराद मुराद ये है कि उस जीन के अंदर या तो हमारे पास अल्फा प्रोटीन इनकोड करने की डीएनए खराब होगा या बीटा प्रोटीन जो है वो बनाने का जीन म्यूटेटेड होगा। अब हमारे पास जो थैलेसीमिया, हम फर्दर हम इसी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया की टाइप्स, थैलेसीमिया की प्रिवेंशन, थैलेसीमिया की कॉजेस, थैलेसीमिया की प्रेवलेंस और इसके सिम्टम्स, इसकी डायग्नोस। तो हम फर्दर जब डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया की टाइप्स, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी मैं कि हमारे पास जो है वो इस हीमोग्लोबिन की जो अल्फा और बीटा टाइप्स हैं, इन्हीं के बेस पे हम इस थैलेसीमिया को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो स्लाइड में कैटेगरीज मिसिंग है। खैर, हमारे पास जो है जो थैलेसीमिया है उसके हीमोग्लोबिन के अंदर डैमेज होता है, तो उसी के बेस पे हम जो है वो थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में। ठीक है, अब डिपेंड्स के हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन जो है वो अफेक्ट है। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की अल्फा वाली चेन अफेक्ट होगी तो दैट विल कॉल अल्फा थैलेसीमिया, और अगर हमारी हीमोग्लोबिन की, उसे कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। हम मिडिल ईस्ट में, एशियन कंट्री में जो है वो हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया कॉमन नहीं है। हमारे पास जो थैलेसीमिया की जो टाइप मेजर हम देख रहे होते हैं अपने आसपास, वो होती है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया टाइप ऑफ थैलेसीमिया जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की बीटा टाइप ऑफ चेन। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन खराब बनता है, और हीमोग्लोबिन हमारा मेन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। तो इसके सिम्टम्स भी यही होंगे हमारे पास। सबसे पहले तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता, अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ, खून की कमी उस पेशेंट के अंदर होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसे सांस लेने में परेशानी होगी क्योंकि ऑक्सीजन ही जो कैरी करने वाला प्रोटीन है वही इम्पेयर्ड है। फटीग है, थका थका सा महसूस करेगा वो पेशेंट। अच्छा, सेकंड हमारे पास है इनलार्ज स्प्लीन। अब स्प्लीन जो है वो
का वो बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि इन पेशेंट्स के अंदर ब्लड नहीं बनता। तो जब ब्लड नहीं बनता तो स्प्लीन के ऊपर जो है वो बर्डन बढ़ जाता है। तो उस ओवर बर्डन की वजह से स्प्लीन का साइज जो है वो लार्ज स्प्लीन में जो है वो हमारे पास कोई कुछ कह रहा है। अब इस स्प्लीन इनलार्ज होने की वजह से जो है वो कुछ केसेस में हमें ये स्प्लीन जो है वो निकालना पड़ता है पेशेंट्स का। सेकंड हमारे पास लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है। थर्ड हार्ट पल्पिटेशन हो जाती है। हार्ट पल्पिटेशन के जो है वो हार्ट की जो इरेग्युलर सेंसेशन को, अब जो उसकी इरेग्युलर उसकी उसकी जो रिदम होती है वो प्रॉपर नहीं होती, या तो मिस, या तो रुक रुक के दिल का धड़कना, या जो हमारे पास जो जिस रिदम में आपका हार्ट बीट करता है उससे चेंज हो जाना, उससे अल्टर हो जाने को हम कहते हैं हार्ट पल्पिटेशन। और इसका इसका कॉज क्या होता है? देखो, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनका उनका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दूसरी जो हम कंडीशन हम करते हैं उसको मैनेज। और हम मैनेज किस तरह से करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर खून नहीं बन सकता, तो हर महीने उनको ब्लड चढ़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है, और इसी आयरन ओवरलोड होने की वजह से इसका सिम्टम जो है बस हार्ट पल्पिटेशन, उसकी जो हार्ट की जो रिदम्स होती है वो इरेगुलर कर होती दिया है। मेरा। और इसी रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से enlargement ऑफ लिवर, enlargement ऑफ स्प्लीन भी होती है। सेकेंड, माइल्ड जॉइंटिस होता है, बोन फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो जाती है, और इनकी जो फेस की जो चीक बोन्स होती है वो enlarge हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम सिम्टम ही की बात कर रहे हैं, तो आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि जो जितने भी हम अपने इर्द गिर्द थैलेसीमिया के पेशेंट्स देखते हैं, अ, आप लोग अपने क्वेश्चंस या तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या तो जो मैं पढ़ा दूंगी तो उसके बाद में आपसे पूछ लूंगी कि जो जो क्वेश्चन, जो क्वेरीज है, आप तब पूछ लें। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग, यस, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो इन ब्लड नहीं बनता। आई गेस आई फॉरगॉट कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। बोन फॉर्मेशन जो इनकी डिफेक्टिव होती है। यस, याद आ गया मुझे। जितने भी हम थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स देखते हैं ना, उनके आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके सबके ना फेस एक जैसे लगते हैं। एक पॉइंट पे आके ये तमाम बच्चे एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनका रीजन क्या होता है हमारे पास? जी, जॉइंटिस डिस्कस करती हूँ, हानिया। अच्छा, तो वो तमाम बच्चे जो जो फेस सबका रिजेम्बल होता है ना, बेसिकली इन बच्चों के बोन मेरो जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। बोन मेरो आपकी बोन का वो स्पंजी पार्ट होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी इनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, तो बोन मेरो जो है वो अपना साइज एक्सपेंड कर देता है, ताकि वो कंपनसेटरी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड बनाने की ऑर्डर करे आपकी बॉडी को। अब चूंकि हमारी बॉडी के अंदर ये वाली जीन ही म्यूटेट होती है, तो बन ही नहीं पाता ब्लड, पर इसका साइज एक्सपेंड हो जाता है। अब वो बोन्स में कौन कौन सी बोन्स का साइज एक्सपेंड होता है? आपके फ्रंटल बोन जो होती है वो, आपकी जो चिक्स बोन होती है वो, आपकी जो नेजल बोन्स होती है वो, और मैक्सिला, ये वो चंद हिस्से हैं फेस के जो enlarge हो जाते हैं, जो एक्सपेंड हो जाते हैं। इन्हीं वजह से जो है वो, और रीजन क्या होता है कि बोन मेरो की एक्सपेंशन है, क्योंकि वो चाहता है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत कम है, उसको कोप अप करने के लिए बोन मेरो अपना साइज बढ़ा देता है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है और इस enlargement ऑफ दीज बोन्स को ना हम एक नाम देते हैं, चिम्पमंक करके कुछ होता है इन फेशियल अपीयरेंस। तो अच्छा, अब एक यहाँ माइल्ड जॉइंटिस। जॉइंटिस बेसिकली कब कहते हैं? जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जब हमारे पास टूट जाते हैं, तो उसमें से एक पिगमेंट निकलता है, दैट इज ब्लू रिबिन। अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम जॉइंटिस। अब रेड ब्लड सेल्स जो बनते ही नहीं है, तो इनके पास जो है डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की। तो उस डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वजह से इन पेशेंट्स के अंदर हमें माइल्ड टू लो जॉइंटिस नजर आता है, ठीक है। तो
तमाम सिम्टम्स ना आपके कोरिलेट कर रहे हैं। वही जो इसका मेन, इसका जो मेन जो पॉइंट है, इसका हीमोग्लोबिन का ना बनना, रेड ब्लड सेल्स का ना बनना। अब एंड वी नो कि हीमोग्लोबिन इज द बेसिक प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। सिम्टम्स के अंदर मैंने देख लिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, लार्ज स्प्लीन, लिवर, और ये तमाम इसका कोज भी मैंने बता दिया कि इन सब होता क्यों है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। इनकी बॉडी के अपने अंदर ब्लड नहीं बनता, तो इनको एवरी मंथ ब्लड होता है। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, तो उनकी बॉडी के अंदर आयरन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है के स्प्लीन, हार्ट, लिवर, इन तमाम के ऊपर जो ठीक है। और नेक्स्ट कर कीजिएगा यानी डिफॉर्मेशन का कलेक्टिव। बेटा, बोन डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बोन का खराब होना, बोन का टूटना, या ठीक है, बोन के अंदर कुछ खराबी आ जाए। अब उसका मैंने कहा था कि इनके जो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि इनके चिक बोन्स का एक्सपेंड होना, फ्रंटल बोन का एक्सपेंड होना, साइज में बढ़ना, और मैक्सिला नेजल बोन्स का बढ़ना, इस फेस के बढ़ने से ना एक रिजेम्बल, एक जैसी शक्ल हो जाती है इन तमाम लोगों की। उस रिजेम्बल शक्ल को CHUMUNCK, ये नाम कहते हैं इन बच्चों के फेशियल मॉर्फोलॉजी को देखते हुए। बाकी बोन डिफॉर्मेशन का कलेक्टिव कोई नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर दे। हाँ, ये किस तरह का फेस हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि इनके फेशियल फ्रंटल बोन है वो एक्सपेंड हुई हुई है, इनकी जो है वो मैक्सिला, ये जो अच्छा मैक्सिला अपर, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ये इनका जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। और यस, अच्छा, अब इसकी अगर हम प्रेवलेंस की बात, ज्यादा थैलेसीमिया मेजर, इकरा नेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, प्रेवलेंस नेक्स्ट, इसके प्रेवलेंस की स्लाइड हो गया आगे। ओके, अब क्लियर है। जो वो 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज थैलेसीमिया माइनर। अब हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेवलेंस से पहले ना मैं आप लोगों को इसकी टाइप्स बताना चाहूंगी। वो इस स्लाइड में नहीं है, तो आप लोग चाहें तो अपने पास नोट कर ले। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों ब्लड डिसऑर्डर है, पर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया आर टू डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम प्रेवलेंस से पहले मैं आप लोगों को जो है वो इसकी टाइप्स बता देती हूँ। अब आप कर ले या सिर्फ सुन ले। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था कि हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अच्छा नहीं, इससे पहले एक बात, एक टर्म मैं यूज करूंगी। बेसिकली थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव एलील। अब आप मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या होते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो टर्म का मतलब क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल जो होता है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वन सेक्स पेयर होता है, और ओके, 22 एनीवन जो होता है ना एल्स? वो ऑटोसोम्स जी होते जी। हैं। तो उसके अंदर जो होता है ना, ऑटोसोम्स के अंदर जो होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक क्रोमोसोम होता है, उसमें डिफेक्टिव होता है, माइट बी पॉसिबल जेनेटिक म्यूटेशन या वॉट एवर द थिंग इज रीजन बिहाइंड दैट। तो उसके अंदर ऑटोसोम्स जो होते हैं, और 22 पेयर्स के अंदर उसमें कोई भी उसमें डिफेक्ट होगा तो वो होगा। और रेसेसिव है बिकॉज कि ये जो होता है ना, दिस इज ना, यानी कि अगर जो माइनर्स जो होते हैं ना, अगर मेजर्स होते हैं, दो क्रॉस ओवर होते हैं, तो वो फिर वो मेजर होकर सामने आता है। अगर माइनर होता है तो फिर दैट वुड बी द रेसेसिव वन, दैट विल नॉट शो द एनी सिम्टम्स इन ऑल दैट। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ऑटोसोमल का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल 23 होते हैं, जिनमें 22 क्रोमोसोम, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। तो 23 क्रोमोसोम टोटल होते हैं हमारे पास, जिनमें 22 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और जो एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो चूंकि ये वाली जो बीमारी है वो ऑटोसोमल, इसकी जीन जो है वो ऑटोसोम पे होती है, दैट इज ऑटोसोमल। इसका मतलब ये है कि ये वो
और जो थर्ड आपको जो 23rd पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक जो है वो जेंडर से होगा। और ये है कि ये हमारे पास इक्वली अफेक्ट करेगी लड़कियों को भी और लड़कों को भी। ठीक है, ऑटोसोमल का मतलब ये समझ में आता है कि ये हमारे पास जो है जेंडर अफेक्ट नहीं, जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन होती है हीमोफीलिया, तो वो आपके पास जो सेक्स क्रोमोसोम से कनेक्ट होती है। तो थैलेसीमिया पर ये हमारे पास जेंडर इक्वली अफेक्ट करती है। और सेकंड मैंने टर्म यूज किया बेटे रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है कि थैलेसीमिया की जो सिवियर फॉर्म होती है उसको जो है वो शो होने के लिए हमारे पास देखो, जब भी हम कोई इनहेरिटेड ट्रेट की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी जीन, कोई कुछ कह रहा है। अगर कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो प्लीज कमेंट म्यूट कर दें। ओके, तो देखो हमारे पास जो कोई भी जीन हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं इस तरह से करते हैं कि हमारे पास फैक्टर होते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और हमारे पास जो जीन के पेयर में होते हैं, जिसमें हम एक फैक्टर अपने पैटर्नल साइड से लेते हैं और एक फैक्टर जो है वो हम अपने मैटरनल साइड से लेते हैं। ठीक है, कि अब ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होंगे तभी ये वाली डिजीज शो होगी। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि हमारे पास इसकी सिवियर फॉर्म कब जो है वो शो होगी, जब मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड से इसका फैक्टर आएगा तब। ओके, अब सेकंड हमारे पास जब रिसेसिव वाली चीज आ गई, अब हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। जब तुम लोग को ऑटोसोमल रिसेसिव समझा दिया, अब हम कैटेगराइज करेंगे इसको। अब इनिशियली मैंने आप लोगों को प्रोटीन ऑफ दैट फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, और जिसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं अल्फा और सेकंड पार्ट होता है बीटा। अल्फा है चार होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। और बीटा के जो है वो दो जीन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन के अल्फा पार्ट के अंदर डिफेक्ट आएगा तो उसको उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि भाई कौन सा थैलेसीमिया है, अल्फा। बीटा पार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको हम बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। गॉट इट। अच्छा, अल्फा थैलेसीमिया हमारी रीजन में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में कॉमन नहीं है। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। ओके, अच्छा, अब बीटा थैलेसीमिया के अंदर हम अल्फा थैलेसीमिया को मजीद कैटेगराइज करते हैं बच्चों, मेजर, माइनर, मिनिमा और ट्रेट में। अगर हमारे पास, हम अल्फा पर इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगर इन चार अल्फा होते हैं ना हमारे पास नॉर्मली, अगर एक मिसिंग है या एक में कोई म्यूटेशन है तो उसे हम कहेंगे मिनिमा। अगर मिसिंग है तो उसको हम कहेंगे ट्रेट, या और तीन अगर मिसिंग है तो उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट, और अगर चार मिसिंग है तो हम उसको कहेंगे मेजर अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम बीटा कहें तो बीटा में हमारे पास अगर एक बीटा चेन मिसिंग है तो उसे हम कहेंगे माइनर बीटा थैलेसीमिया। अगर हमारे पास दो बीटा चेन मिसिंग है तो उसे हम कहेंगे मेजर बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो टाइप है वो मोर सिवियर होती है, और उसमें अगर अल्फा थैलेसीमिया के साथ अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जो है वो लाइफ सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है। कुछ ही टाइम बाद ही जो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो बिल्कुल डेथ है। और जो बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं वो हमें उनका सर्वाइवल हमें नजर सोसाइटी में नजर आ रहा है ना, वो सारे बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा की हमने सुपरफिशियल डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा इंसाइट लेंगे। अच्छा, हमने क्या कहा कि भाई अल्फा बीटा, वो तो उसकी चेन के ऊपर हमने इसको कैटेगराइज किया था ना। अब हम अजीत देखेंगे, ये कि अगर किसी के पास एक है अगर किसी ने अपने पेरेंट्स से एक फैक्टर जो है वो थैलेसीमिया वाली जीन ली है तो उसे हम कहेंगे कि उस वो वाली कंडीशन क्या है, माइनर। जो माइनर थैलेसीमिया होते हैं दैट मीन्स उसके बाद जो एक फैक्टर है वो बिल्कुल सही है, और एक फैक्टर है वो थैलेसेमिक है, वो थैलेसीमिया वाली जीन है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइनर। जो माइनर होते हैं उन्हें हम दूसरा नाम कहलाते हैं कैरियर्स।
और अगर किसी ने दोनों फैक्टर बाबा से भी और मम्मा से भी जो है वो उसने थैलेसीमिया वाली जीन अक्वायर की है, तो उसे हम कहेंगे मेजर थैलेसीमिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ तक के क्लियर है, माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया। अब इसकी प्रेवलेंस देखेंगे ना, तो तुम लोगों को आइडिया होगा कि किस कौन सी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। एम आई क्लियर टू यू गाइस? कुछ कोई क्वेश्चन है? मैं बीटा थैलेसीमिया, मेजर, माइनर, ऑटोसोमल रिसेसिव और हीमोग्लोबिन और अल्फा चेन और बीटा चेन, अगर यहाँ तक के सब क्लियर है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। कौन सी रिपीट करनी है लाइबा टर्मिनोलॉजीज? अच्छा, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई माइनर, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स में से एक फैक्टर अक्वायर्ड करता है तो वो कहलाएगा माइनर थैलेसीमिया। अगेन, अब मैं जो भी प्रोसीड करूंगी बच्चों, वो अल्फा थैलेसीमिया को डिस्कस नहीं करूंगी, बीटा को करूंगी। ठीक है, अल्फा को जहां मुझे जितना लगेगा जरूरी है उतना मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर मेजरली जो मेरी डिस्कशन होगी वो बीटा थैलेसीमिया के ऊपर होगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रेवलेंट है वो बीटा थैलेसीमिया है। ठीक है, अच्छा। तो हमने क्या कहा कि भाई माइनर थैलेसीमिया कब हम कहते हैं? जब कोई पेशेंट, जब कोई इंडिविजुअल अपने दो पेरेंट्स में से, मतलब मदर और फादर में से कोई एक फैक्टर लेता है। मेजर हम कब कहते हैं? जब दोनों ही जो है वो साइड से अफेक्टेड या थैलेसेमिक या म्यूटेटेड जीन आए बच्चे के अंदर। अल्फा टाइप के कहलाएगी तो तुम कहोगे भाई माइनर अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा वाली अफेक्टेड है तो तुम कहोगे माइनर बीटा थैलेसीमिया, और सेम एज फॉर बीटा। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं भाई इसकी प्रेवलेंस के ऊपर, पर थोड़ा और इसको देख ले, फिर प्रेवलेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखो, जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स के पास क्या है? एक जीन हमारा बिल्कुल ठीक है और एक जीन खराब है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको खुद को छींक भी नहीं आते, वो बिल्कुल फाइन। हम कैरियर, ठीक है। मेजर क्या है? मेजर के दोनों ही फैक्टर खराब है। उसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ब्लड बनाने का। तो उनकी जिंदगी, अभी हम जो ऊपर हमने सिम्टम्स पढ़े थे ना, तमाम वो तमाम सिम्टम्स मेजर के थे। ठीक है, कि उनके पास तो कोई हल ही नहीं है, उनके तो दोनों ही फैक्टर खराब है, तो उनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। तो उनके पास क्या है? जो थैलेसीमिया का जो इलाज है ना, वाहिद इलाज वो है बोन में। उसकी कॉस्ट जो है वो फर्स्टली तो ये कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सेकेंडली वो बहुत कॉस्टली है। 40 अराउंड 4, अगर मैं कॉस्ट डिफरेंस हो गई हो तो आइडिया नहीं है, पर एस्टिमेशन बता रही हूँ, 40 लाख बिफोर ट्रांसफर और 40 लाख आप बस कंफर्म। अब कोई कोई मुझे ये ना कहे कि भाई इससे तो बहुत महंगा हो रहा है, द थिंग इज कि ये भी बहुत महंगा है। और मजे की बात ये है कि, मजे की बात तो खैर नहीं है, दुख वाली बात ये है कि ये जहाँ जिनमें बहुत ज्यादा होता है ना, वो होता है लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, जो है वो जो मतलब ये थैलेसीमिया उन घरानों में होता है कि जो बहुत ही गरीब होते हैं, जिनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर उनके लिए तो फिर यही हुआ ना कि कोई लाइलाज मर्ज हुआ थैलेसीमिया, क्योंकि हमने कहा कि ये तो है बहुत कॉस्टली था। प्रेवलेंस लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम्युनिटी के अंदर है, उनके लिए मैंने कहा कि भाई वाहिद इलाज है बोन मैरो ट्रांसफर, उनके लिए तो फिर लाइलाज ही हुआ। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि फिर जो हम आसपास देख रहे होते हैं थैलेसीमिया का इलाज, बेसिकली वो इलाज नहीं होता, वो हम उनको उसको मैंने सरवाइव करें इस दुनिया के अंदर। तो वो Sorry उसके, to say, I जी just जी, want to ask you, the one question we can give also hydrourea 500 mg to them, so इससे भी बहुत मेंटेन होता है इनका ब्लड, फिर देन उसको ट्रांसफ्यूजन भी देते रहते हैं, इससे आयरन बढ़ता है, आयरन चेलेशन थेरेपी भी दे रहे होते हैं, लेकिन जी जी जी, ट्रांसप्लांटेशन कोई वो एक फाइनल वो नहीं है कि अपना ना डायग्नोस नहीं से सही हो जाएगा, फिर इससे मतलब वो जीन्स में जो म्यूटेशन है वो तो है ना, वो तो सही नहीं हो सकती। ठीक है। आप प्लीज थोड़ा टाइप कर देंगे? आपने कुछ आई गेस कोई कोई दवाई का नाम लिया है, या मुझे क्लियर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ। जी मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं बच्चों को ना 500 ठीक mg, है, ये जी ना जी, इससे भी का ब्लड काफी बनता है,
इसके अलावा हम उनको मंथली ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं, सही है ना? लेकिन इसमें सही। आयरन लेवल बढ़ जाता है, फिर इसके अलावा हम थेरेपी भी देते हैं, आयरन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी लेकिन देते हैं हम इसको। जी, लेकिन वो पर कोई ये परमानेंट नहीं है ना। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट भी कर देते फिर भी वो जो जीन्स म्यूटेशन है वो तो अगेन वही होगा, दोबारा से बोन मेरो भी उस तरह का हो सकता है, जी अफेक्टेड हो बिल्कुल सकता है। एग्जैक्टली। तो देयर इज नो इलाज, मैनेजमेंट है। ब्लड देना, उस ब्लड देने के साथ जो आयरन बढ़ा हुआ होता है उसके लिए आयरन इंसुलेशन थेरेपी देना, उसके लिए साथ में इन्फेक्शन, क्योंकि बार बार ब्लड से लगता है क्या है कि दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देना। तो ये दवाइयां उनको देना हल नहीं है, ये क्या मैनेज करना उसका। अच्छा, बाकी हाँ ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसकी डायग्नोसिस होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस से। स्टेप बाय स्टेप आते हैं हम तमाम चीजों पे। अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो प्लीज जॉट डाउन द क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी तो माइनर की डिस्कशन कर रहे थे हम कि बेसिकली मेजर का कोई इलाज नहीं है, फिर मैनेजमेंट है, वो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, आयरन चिलेशन थेरेपी से। अच्छा, हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर कितना प्रेवलेंट है ये माइनर और मेजर, प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा एक बार प्लीज, जहाँ पे प्रेवलेंस लिखी हुई है 17%। ऊपर नहीं, छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर बस 17% थैलेसीमिया प्रेवलेंस है, जिसमें 5 जो है वो थैलेसीमिया कैरियर्स हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 5% जो है वो थैलेसीमिया कैरियर्स हैं। 5% से मुराद ये है कि अराउंड 1 लाख 9.8 मिलियन 98 लाख 98, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फिगर है। पता ही नहीं है, जिनकी वजह से थैलेसीमिया मेजर बच्चे आ रहे हैं और उनको पता ही नहीं है, साइलेंट किलर्स होते हैं, बिकॉज रूटीनली हमारे पास हम डायग्नोस नहीं, हम स्क्रीनिंग नहीं करवाते। खैर, तो हमारे पास जो है वो मोर देन 6,000 इन रेंज ऑफ 9,000 बच्चे जो हर साल बीटा थैलेसीमिया सालाना रेशो है ये 6,000 से 9,000 रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्रेवलेंस है हमारे पास। और नेक्स्ट कर दें। यू कैन बी एब्सोल्युटली हेल्थी एंड स्टिल बी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों के माइनर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फैक्टर सही होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना तो उन्हें, अच्छा, कुछ जगहों पे हमें वो लो टू माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिक भी नहीं होते हैं, वो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता उनको, तो पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलता है? हमारा होता है HPLC, CBC, स्पेशल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, और CBC, जिससे हम रूल आउट करते हैं कि आप माइनर है या नहीं है। नेक्स्ट कर दें। अमिताभ बच्चन साहब भी जो है वो हम बस माइनर हैं। रोनाल्डो, किसी ने नाम सुना होगा, तो वो भी हम बस थैलेसीमिया माइनर है। कोई यहाँ पे, ओके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट डायग्नोसिस पे अगर हमारे, थैलेसीमिया माइनर इज नॉट अ डिजीज अगेन, सॉरी डिसऑर्डर। इससे पिछले वाली स्लाइड लगाइएगा प्लीज। यस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो, हमने माइनर डिस्कस किया, हमने मेजर डिस्कस किया, इसके कॉन्सिक्वेंस डिस्कस किए। अब हमने कहा कि भाई इतना खतरनाक होता है मेजर बच्चा। हमने, अच्छा, इससे पहले हमने ना माइनर की बात कर रहे थे कि भाई 5% ऑफ पॉपुलेशन अराउंड 9.8 मिलियन के अब हैं तो एसिम्प्टोमेटिक, उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं उनके बारे में? फिर ये जो फिगर है इतना हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि वो जो मेजर बच्चा आया है इस दुनिया में, वो कैसा है, उन्हें लाने वाले कौन थे? उन्हें लाने वाले उनके 2 कैरियर माँ बाप थे। हमारे पास जो है वो अगर 2 कैरियर हैं, मतलब मदर भी कैरियर है, खुद तो बिल्कुल ठीक है, आपके माँ भी आपके बाबा भी ठीक है, पर वो कैरियर है, दैट मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर एक फैक्टर ठीक है और एक फैक्टर जो है वो म्यूटेटेड है। तो हमारे पास वो रिसोर्स बन जाते हैं आने वाले मेजर थैलेसीमिया बेबी को लाने के लिए। ठीक है, तो हाउ चाइल्ड कैन बिकम थैलेसीमिया मेजर? जब 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं, तो हमारे पास इन एवरी प्रेगनेंसी, इन एवरी देयर इज 25 थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड।
देखो जब हमारे पास ना दो हेट्रो या दो जो है वो कैरियर आपस में शादी करते हैं तो हमारे पास 25% चांस होता है कि जो आपके पास जो चाइल्ड हो, जो ऑफस्प्रिंग हो, वो थैलेसीमिया मेजर हो। 25% चांस होता है कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्थी हो और 50% चांस है वो माँ बाप जैसा कैरियर हो। ठीक है, 25% मेजर का चांस होता है, 25% चांस होता है कि वो हेल्थी होगा और 50% चांस होता है कि वो अपने पेरेंट्स जैसे कैरियर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। अब यही चीज जो मैंने बताई है वो आगे हमारे पास यस एग्जैक्टली ये। अब देखो थैलेसीमिया इनहेरिटेंस टू कैरियर्स। अब फॉर सपोज जो इन सर्कल है वो मामा है, ठीक है, वो फीमेल है, और जो स्क्वायर है वो बाबा है, मेल है। अब टी का मतलब होता है थैलेसेमिक और एन यहाँ पे शो करवाया हुआ है नॉर्मल। दैट मीन्स कि एक नॉर्मल, मैंने कहा था ना हमारे पास किसी भी जीन का ट्रेट जो है वो 2 फैक्टर पे कंसिस्ट करते हैं, तो हमारे पास एक फैक्टर एन आधा वो नॉर्मल है और जो रेड है वो हमारे पास थैलेसेमिक है। वो खुद कैरियर थे, खुद तो अफेक्टेड नहीं थे, पर उनके पास क्या था वो कि वो जो है वो आगे अपनी ये जो टी वाला पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है, वो आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो ये जो 4 मैंने बनाए हैं ना, ये 4 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। हो मुमकिन है कि हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट चाइल्ड हो वो अपने मामा बाबा से दोनों अच्छे वाले फैक्टर ले ले। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पेरेंट से वो खराब वाला फैक्टर जाए ट्रांसमिट हो और दूसरे पेरेंट से जो है वो उसका थैलेसेमिक फैक्टर ट्रांसमिट हो, तो वो कैरियर कहलाएगा। और चौथा हमारे पास है कि भाई दोनों से वो थैलेसेमिक फैक्टर ट्रांसमिट कर ले, तो देयर इज 25% चांस कि वो बच्चा सिवियर थैलेसीमिया में हो या नॉर्मल हो या थैलेसेमिक ट्रेट हो। अगर नॉर्मल है तो अगेन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थैलेसीमिया ट्रेट भी अगर होता है तो अगेन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर ये कि आगे उनको भी ख्याल रखना होगा। और जो सीवियर थैलेसीमिया है, यस, अगर हमारे पास देखो 75% खतरे की बात नहीं है, पर 25% अगर हो गया तो बहुत खतरे की बात है। अब इमेजिन करें हमने भरोसा रख के हमने ऐसे ही जो है वो रिस्क ले लिया। अब रिस्क लेने के बाद सीवियर थैलेसीमिया वाला चांस ही आ गया फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर, और ये चांस सेम रहता है एवरी प्रेगनेंसी में। तो 25% चांस हमारे पास थैलेसेमिक सिवियर थैलेसीमिया पेशेंट बेबी चाइल्ड आने 25% थैलेसीमिया पेशेंट आया है इस दुनिया में। अब ये कि क्या वो उसकी लाइफ किस तरह से अब तो हम कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से आप डायग्नोस करते हैं, कितनी किस एज पे आके डायग्नोस होता है कि जो बच्चा है वो मेजर। अराउंड 6 महीनों से 2 साल तक सिम्टम्स आते हैं बच्चों के। क्यों? क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की बॉडी के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन होता है शुरू इनिशियली 6 महीनों तक। जो माँ की बॉडी से हीमोग्लोबिन आता है उसे हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। तो 6 महीने तक तो वो हीमोग्लोबिन चल रहा होता है, तो उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आते। जैसे ही उस बच्चे की बॉडी के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, फिर उसकी बॉडी के अंदर होती है सिवियर एनीमिया। अब उसके बाद जो है हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। डॉक्टर्स रूल आउट करते हैं उस एनीमिया की डिफरेंस किस तरह से। हमारे पास एक